आर वी अलोन? क्या हम अकेले हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें दो सवालों का जवाब जानना होगा। वे सवाल हैं, व्हाट इज लाइफ? अगर हम अपने बारे में पूछें तो व्हाट इज लाइफ? ना तो लाइफ हमारी बॉडी है, ना इसमें प्रेजेंट ऑर्गन्स, ना तो सेल है और ना ही डीएनए। तो लाइफ है क्या? इसका करेक्ट आंसर है कि हमें लाइफ की डेफिनेशन नहीं मालूम कि हम लाइफ किसे कहेंगे। बट अभी तक जो साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया है वह डेफिनेशन है, लाइफ इज ए केमिकल रिएक्शंस दैट हैज मेमोरी विद द डीएनए। यानी लाइफ एक केमिकल रिएक्शंस है, और कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होंगे, कब होंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी कुछ मॉलिक्यूल्स में होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को डीएनए कहते हैं। तो लाइफ को हम हाइड्रोकार्बन्स, एटम्स और एलिमेंट्स के तौर पे देख सकते हैं। ये वे एलिमेंट है जो सन की या स्टार्स की डेथ के बाद क्रिएट होते हैं। यानी हम अगर कहे जाए तो हम स्टार डस्ट हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट स्टार डस्ट के बाद बने हैं। इवन कार्बन भी। अब दूसरा सवाल है, हाउ वुड वी रिकॉग्नाइज इट? अगर हमने लाइफ को डिफाइन कर दिया कि ठीक है, लाइफ हाइड्रोकार्बन्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे और उनमें केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो हम उसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? मेनली हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिससे हम एक्सोप्लैनेट्स पे लाइफ के एविडेंस खोज सकते हैं। पहला मेथड है हाइड्रोकार्बन के स्पेक्ट्रम। अगर हम स्पेस में, यूनिवर्स में हाइड्रोकार्बन के स्पेक्ट्रम्स निकालते हैं तो हमें उसमें हाइड्रोकार्बन के प्रोपोर्शंस का सटीक अंदाज़ा मिल जाएगा, जिससे हम उस प्लेनेट पे लाइफ फाइंड कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने एक ऐसे ही हाइड्रोकार्बन्स को स्पेस में देखा है जिसे PAH यानी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसकी जब एज डेटिंग की गई तो इसे 10 बिलियन साल पुराना बताया गया। यानी उस एक्सोप्लैनेट, उस स्टार के पास शायद लाइफ रही होगी, लेकिन बहुत पुरानी लाइफ रही होगी, 10 बिलियन साल पुरानी। दूसरा मेथड है ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है लाइट को स्प्लिट करना इनटू स्पेक्ट्रम्स। कोई भी लाइट हो उसको स्प्लिट करो, तोड़ दो स्पेक्ट्रम्स में। स्पेक्ट्रम्स यानी रेनबो कलर्स में। जैसे कि लाइट जब किसी एक्सोप्लैनेट से आती है तो हम उस लाइट को स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर देते हैं और उसमें एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। जैसे एक एक्सोप्लैनेट को जब हमने चेक किया, उसकी स्पेक्ट्रम निकाला तो उसमें सोडियम के एविडेंस मिले। एक और एक्सोप्लैनेट का जब हमने स्पेक्ट्रम निकाला तो उसमें हमें मीथेन के ट्रेसेस मिले। तो इससे हमें पता चलता है कि दूसरे प्लैनेट्स पे हाइड्रोकार्बन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स जरूर प्रेजेंट हैं। तीसरा मेथड है कोरोनाग्राफी। इससे हमें उस एक्सोप्लैनेट पे विंटर, समर, वेजिटेशन, वेदर या रोटेशन जैसे इवेंट्स के बारे में पता चलता है। अगर वहाँ कोई लाइफ होगी तो शायद यह इवेंट्स फॉलो करती हो। हमने आज तक बहुत से एक्सोप्लैनेट्स को रिकॉग्नाइज किया है। जैसे मार्शियन के सरफेस के नीचे भी लाइफ हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। जुपिटर का मून यानी यूरोपा के सी में भी यानी ओशन में भी हो सकती है। टाइटन जो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है, उसका सरफेस पे लिक्विड है, तो शायद वहाँ भी लाइफ हो सकती है। हमने आज तक टोटल 1780 यानी 1780 एक्सोप्लैनेट्स देखे हैं। एक्सोप्लैनेट्स मतलब वे प्लैनेट जो हमारे प्लैनेट के अलावा हो। साइंटिस्ट ने प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए उनको फिल्टर कर दिया है हैबिटेबल जोन्स में। यानी साइंटिस्ट वही प्लैनेट मेनली स्टडी करते हैं जो हैबिटेबल जोन्स में आते हैं। ये वे जोन्स हैं जहाँ पर लाइफ मोस्ट प्रोबेबली फाउंड हो सकती है। और ऐसे हमें 16 एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं आज तक। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, आर वी अलोन?
क्या हम अकेले हैं? तो इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम। क्योंकि केवल मिल्की वे गैलेक्सी में ही 250 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स हैं और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी का भी यूज़ करें और बहुत ही छोटी प्रोबेबिलिटी भी माने, तब भी लाइफ के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। यह एक साइंटिफिक डिबेट है जो साइंटिस्ट के बीच आज तक चली आ रही है। इसमें एक साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी है, दूसरा साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंट लाइफ की खुद की प्रोबेबिलिटी अर्थ पर बहुत रेयर थी। यानी अर्थ पर लगभग 50 बिलियन स्पीसीज खत्म हो चुकी है। तो अगर 99.9% स्पीसीज केवल पृथ्वी पर खत्म हो गई है, तो बाकी स्पेस तो बहुत डेंजरस है, वहाँ स्पीसीज कैसे सर्वाइव कर पाएंगी? तब दूसरे साइंटिस्ट बोलते हैं कि चलिए इंटेलिजेंट लाइफ नहीं तो किसी और लाइफ, जैसे माइक्रोबियल लाइफ, बैक्टीरिया, एक्सट्रीमोफाइल्स, हाइड्रोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, वेयर इज एवरीबडी? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। आप ऐसे समझिए, आपको अगर कोई किसी रेगिस्तान में छोड़ दे और दूर दूर कोई ना हो, तो आप सोचेंगे कि आप अकेले हैं, लेकिन आपको दूसरे लोग तभी मिलेंगे जब आप ढूंढेंगे। तो हम भी वही कर रहे हैं, वी आर सर्चिंग, और इसी तरह डिबेट चलती रहती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन कि क्या हम अकेले हैं या नहीं। कमेंट कीजिए। थैंक यू। हे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप स्टेशनरीज परचेज कर सकते हैं।